अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज हम जानेंगे कुरान के आखिरी पारे 30 के बारे में। पारे 30 के अंदर मुकम्मल 36 सूरे हैं। पारे का आगाज़ सूरह नबा से होता है। सूरह नबा में अल्लाह ने क़यामत की घड़ियों का जिक्र किया है कि क़यामत की आमद एक बहुत बड़ी खबर होगी। उसकी आमद से कबल बहुत से लोगों को उसके होने के बारे में शुबात और इख्तलाफ थे। इस सूरत में अल्लाह ने जहन्नमियों की सज़ा का भी जिक्र किया है वो किस तरह 1000 साल जहन्नम की कैद में पड़े रहेंगे। सूरह नाज़ियात उसके बाद आता है। परवरदिगार में इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचा लिया तो उसका ठिकाना जन्नत है। उसके बाद सूरह अबस से अल्लाह ने क़यामत के घड़ियों का जिक्र इस सूरह में किया है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो भाई अपने भाई से, बेटा अपने वालिदैन से, बीवी अपने शोहर से भागेगा और वालिदैन अपने बेटे से भागेंगे। हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वह आग से किसी भी तरह बच जाएं। उसके बाद सूरह तकवीर है जिसमें अल्लाह ने क़यामत के होलनाकियों का जिक्र किया है कि कुरान मजीद कायनात के उन लोगों के लिए नसीहत है जो सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहते हैं। उसके बाद सूरह इन्फितार है। अल्लाह ने जहाँ क़यामत के होलनाकियों का जिक्र किया वहीं दुनिया में इंसानों के हिसाब किताब के नोट करने वाले फरिश्तों का भी जिक्र किया है जिनको किरामिन कातिमीन कहा जाता है। उसके बाद सूरह मुत्तफिफीन में अल्लाह ने उन लोगों का जिक्र किया जो हक में तो तराजू को पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब दूसरों को देते हैं तो उसमें कमी बेशी करते हैं। क़यामत के दिन ऐसे लोगों को तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद सूरह इंशिकाक है जिसमें अल्लाह ने बतलाया कि इंसान मेहनत और मशक्क़त का खूगर है। उसको चाहिए कि अपने परवरदिगार के लिए मेहनत करे जिससे उसने मुलाकात करनी है। अगर इंसान अपने परवरदिगार के लिए मेहनत करेगा यानी अल्लाह ताला की रज़ा के हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसको आसान हिसाब का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद सूरह बुरूज है जिसमें अल्लाह ने अस्हाब उखदूद की बस्ती का जिक्र किया है जिन्हें ईमान लाने के पादाश में इंतकाम का निशाना बनाया गया। अहले ईमान ने उस सज़ा को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया लेकिन दावत तौहीद से दस्तबरदार होना गवारा न किया। उसके बाद सूरह तारीख है जिसमें अल्लाह ने बताया कि किस तरह इंसान को पानी के मामूली खतरे से अल्लाह ने तख्लीक किया और जो अल्लाह इंसान को पानी के मामूली खतरे से पैदा कर सकता है वो इंसान को उसकी मौत के बाद आसानी से दोबारा जिंदा भी कर सकता है। उसके बाद सूरह आला है जिसमें अल्लाह ने बयान किया कि लोगों की निगाह दुनिया की जिंदगी पर होती है लेकिन हकीकी और बाकी रहने वाली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। उसके बाद सूरह गाशिया है जिसमें आखिरत के अहवाल का तज़किरा किया गया है। उसके बाद सूरह फजर है जिसमें अल्लाह ने साबिक़ अक़वाम का जिक्र करने के बाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह मोमिन को मुखातब होकर कहेंगे कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना अपने परवरदिगार की तरफ राजी होकर पलट जा और मेरे बंदे और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। उसके बाद सूरह बलद है जिसमें अल्लाह ने इंसान पर अपने इनामात का जिक्र किया है कि अल्लाह ने उसको 2 आंखें, ज़बान और 2 होंठ अता फरमाए और उसकी रहनुमाई के लिए 2 रास्तों हिदायत और गुमराही की तरफ की है। अब उसकी मर्जी है कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। उसके बाद सूरह शम्स है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने नफ्स को तख्लीक किया और उसमें नेकी और बुराई की समझ को इल्हाम कर दिया। जो अपने नफ्स को नेकी के रास्ते पर चलाएगा वो जन्नती होगा और जो अपने नफ्स को आलूदा करेगा, बुराई के रास्ते पर चलाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद सूरह लैल है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाते हैं जिसने सदका दिया और नेकी की तारीफ की उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की राह आसान कर देंगे। जिसने बुख्ल किया और अच्छी बात की तकजीब की तो अल्लाह उसके लिए मुश्किल रास्ते यानी जहन्नम के रास्ते को हमवार करेंगे। उसके बाद सूरह ज़ुहा है जिसमें अल्लाह ने इस अम्र की तलकीन की है कि परवरदिगार की नेमतों का एतराफ़ करना चाहिए और उनका इजहार भी करना चाहिए। उसके बाद सूरह अलम नशरा है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि हर तंगी के बाद आसानी है और अल्लाह ताला ने इस अम्र का भी जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों को बुलंद कर दिया है। उसके बाद सूरह 3 है जिसमें इंसान की साख्त, बुलंदी, पस्ती, सज़ा व जज़ा का तज़किरा है। उसके बाद सूरह अलक़ है जिसमें अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार के नाम से पढ़ने का हुक्म दिया है कि उसने इंसान को सिखाया जो वो नहीं जानता था। उसके सूरह क़द्र है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस कुरान को क़द्र वाली रात में नाजिल किया और क़द्र वाली रात हज़ारों महीनों से ज़्यादा फजीलत की हामिल है। उसके सूरह बय्यिना है अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया वो यकीनन जहन्नम की आग में जाएंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। लोग बदतरीन खलाइक हैं। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए वो यकीनन बेहतरीन खलाइक हैं। उसके सूरह ज़िलज़ला है जिसमें क़यामत का तज़किरा है सूरह ज़िलज़ाल के अंदर कि जब अपने ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी उस रोज़ वो अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेगी। उस रोज़ लोग मुतफर्रिक हालत में पलटेंगे ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जाएं। फिर जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो उसको भी देख लेगा और जो ज़रा बराबर बुराई किया होगा वो उसको भी देख लेगा। उसके सूरह आदियात है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और वो माल और दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है तो क्या उसकी हकीकत को नहीं जानता कि जब खबरों में जो कुछ मदफून है उससे निकाल लिया जाएगा और हिसाब किताब होगा। उसके सूरह कारिया है उस सूरत का मौजू है क़यामत और आखिरत। सबसे पहले लोगों को ये कहकर चौंका दिया गया कि अजीम हादिसा क्या है, वो अजीम हादिसा तुम क्या जानो कि वह अजीम हादिसा क्या है। इस तरह सामईन को किसी होलनाक वाक़े के
पेश आने की खबर सुनने के तैयार करने के बाद 2 फ़िक्रों में उनके सामने क़यामत का नक्शा पेश किया गया है। उसके सूरह तकासुर है, इस सूरह में लोगों को इस दुनिया पस्ती के बुरे अंजाम से खबरदार किया गया है। उसका सूरह असर है, जिसमें अल्लाह ने ज़माने की कसम उठाकर इंसान को नाकाम कहा। हर इंसान नाकाम है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान और आमाल सालिहा को इख्तियार किया, हक़ बात और सब्र की तलकीन की। उसका सूरह असर है, जामे और मुख्तसर कलाम का नज़ीर का नमूना इस सूरह के अंदर पेश किया गया है। उसका सूरह हमज़ा है, इसमें चंद ऐसी अखलाकी बुराइयों की मजम्मत की गई है जो जाहिलियत के माशरे में ज़बरदस्त मालदारों के अंदर पाई जाती थी। उसके बाद सूरह फील है, सूरह फील पर गौर किया जाए तो ये बात समझ में आती है कि सूरह में इस कदर इख्तिसार के साथ सिर्फ अस्हाबुल फील में पर अल्लाह ताला के अज़ाब का जिक्र कर देने के बाद क्यों इक्तिफा किया गया है। और इसके बाद सूरह कुरैश है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के ज़माने में ये हालात उनके सबको मालूम थे, इसलिए उनके जिक्र की हाजत ना थी। यही वजह है कि सूरह के 4 मुख्तसर फ़िक्रों में कुरैश से सिर्फ इतनी बात कहने पर इक्तिफा किया गया कि जब तुम खुद इस घर खाने काबा को बुतों का नहीं बल्कि अल्लाह का घर मानते हो, और जब तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि वह अल्लाह ही का है जिसने तुम्हें इस घर को तुफैल अमन अता किया, तो तुम्हारी तिजारतों को फ़रोग बख्शा और तुम्हें फाका जिंदगी से बचाकर खुशहाली नसीब फरमाई, तो तुम्हें उसी की इबादत करनी चाहिए। उसका सूरह माऊन है, जिसमें आखिरत पर ईमान ना लाना इंसान के अंदर किस किस्म के अखलाक पैदा करता है, उन कुफार की हालत को अब जो बयान किया गया है जो आलानिया आखिरत को झुटलाते हैं। ऐसे सूरह उसके बाद सूरह कौसर है, जिसमें अल्लाह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर की बशारत दी है और साथ में ये भी बतलाया कि आपका दुश्मन ही बेनाम निशान हो जाएगा। उसके बाद सूरह काफिरून है कि कुफार के दीन और उनकी पूजा पाठ और उनके माबूदों से कतई बरात, बेजारी और लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया है। और उसके बाद सूरतुन नस्र है, इस सूरत में अल्लाह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि जब अरब में इस्लाम की फतह मुकम्मल हो जाए और लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होने लगे, तो उसके माने ये हैं कि वो काम मुकम्मल हो गया जिसके लिए आप दुनिया में भेजे गए थे। उसके बाद सूरह लहब है, लहब नाम लेकर जब आपके चचा अबू लहब की मजम्मत की गई है कि लोगों को तवक्को हमेशा के लिए खत्म हो गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में किसी का लिहाज करके कोई मदाहनत जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका सूरह इखलास है, कुरान मजीद जिस दीन को पेश करता है उसकी बुनियादी अकायद 3 हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। ये सूरत चूंकि खालिस तौहीद को बयान करती है, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह को 1/3 कुरान के बराबर करार दिया। उसके बाद मुअव्वज़तैन है, यानी सूरह फलक और सूरह नास को मुअव्वज़तैन कहा जाता है। अगरचे कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें बजाय खुद अलग अलग हैं और मसहफ में अलग नामों से लिखी हुई हैं, लेकिन उनके दरमियान बाहम इतना गहरा ताल्लुक है और उनके मज़ामीन एक दूसरे से इतने करीबी मुनासबत रखते हैं कि उनका मुश्तरका नाम मुअव्वज़तैन रखा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको सारे आलम की ईमान वालों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामाईन, शुरू रमज़ान से आप तक जिस तरह आपने मुकम्मल पारों को सुना और दूसरों तक पहुंचाया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। और जब भी आप जो है तर्जुमा सुनना चाहते हैं कुरान करीम का खुलासा, आप हमारे यूट्यूब पर आकर जो है कुरान करीम का मुख्तसर खुलासा कभी भी किसी भी वक्त खुद भी सुन सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बेहद शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इस नाचीज़ को अपनी ख़ास दुआ में हमेशा याद रखें। बेहद शुक्रिया।